अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कॉमर्स एजुकेशन हब पर आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज हम मटेरियल कंट्रोल के तहत 4 अहम फार्मूलों पर तफसीली बहस करेंगे और इन फार्मूलों को एग्जाम्पल्स में इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में गुड्स की प्रोडक्शन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में प्रोड्यूस की जाने वाली गुड्स को कस्टमर की एवरेज डिमांड की बेस पर तैयार किया जाता है। इसलिए कंपनी अपनी पूरी कोशिश करती है कि अपने पास महफूज मिकदार को सेफ रखे ताकि कस्टमर्स की ये एवरेज डिमांड पूरी हो सके। और मटेरियल कंट्रोल का बुनियादी मकसद भी यही है कि मटेरियल की मिकदार आपके पास ना कम हो और ना ही ज़्यादा हो, क्योंकि ये दोनों सूरतें कंपनी के लिए नुकसान का बाइस बन सकती हैं। गुज़िश्ता लेक्चर्स में इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर डिटेल्ड डिस्कशन की है मैंने। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला सिर्फ एक बैलेंस्ड मिकदार बताता है जिसमें ऑर्डरिंग कास्ट और कैरिंग कास्ट बैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से बैलेंस्ड क्वांटिटी हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये फार्मूला मटेरियल्स के हवाले से इनकी मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट और दीगर लिमिट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए हम इन फार्मूलों को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। मटेरियल्स की लिमिट पर बात करने से पहले मैं एक सिंपल सी बात करना चाहूँगा कि बीइंग स्टूडेंट आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि कॉलेज आने जाने, कॉलेज में अपने रिफ़्रेशमेंट के लिए और दीगर एक्सपेंसेस को पे करने के लिए के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे होने चाहिए, कम से कम कितने पैसे होने चाहिए, और अगर कॉलेज में बस आना जाना करना है तो कम से कम किराए के लिए कितने पैसे दरकार हैं। बस यही सूरत हाल इन पैदावारी इदारों में स्टॉक लेवल्स के हवाले से होती है। तो सबसे पहले रीऑर्डर पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। रीऑर्डर पॉइंट से मुराद मटेरियल की वो मिकदार है जो परचेज डिपार्टमेंट पुराने मटेरियल के स्टॉक को ख़त्म होने से पहले ख़रीदता है और इसकी इत्तला स्टोर कीपर की जानिब से परचेज डिपार्टमेंट को दी जाती है। परचेज रिक्विजिशन के जरिए स्टोर में तमाम इकसाम के रॉ मटेरियल के बिन कार्ड्स पर रॉ मटेरियल की रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट और डेंजर लिमिट लिखी हुई होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल के हवाले से। मैक्सिमम स्टॉक लेवल से मुराद ऐसी लिमिट है जो कंपनी की मैनेजमेंट किसी भी सूरत में दानिस्ता तौर पर आम हालात में क्रॉस नहीं करती, क्योंकि इस सूरत में बहुत ज़्यादा अमाउंट कैपिटल की कंज्यूम हो जाती है, जिसकी बदौलत कंपनी को दूसरे एक्सपेंसेस को पे करने में मुश्किलात पेश आती हैं। जबकि इसके मुकाबले में मिनिमम स्टॉक लेवल है। मिनिमम स्टॉक लेवल से मुराद मटेरियल की वो कम से कम मिकदार है जिसकी हद तक पहुंचने से पहले परचेज डिपार्टमेंट मजीद नया स्टॉक परचेज कर लेता है ताकि रनिंग ऑर्डर्स की प्रोडक्शन स्टॉप ना हो। और इसके बाद सबसे आखिरी दर्जा डेंजर स्टॉक लेवल या डेंजर स्टॉक लिमिट का कहलाता है। डेंजर स्टॉक लेवल मिनिमम स्टॉक लेवल से निचला दर्जा है। इससे मुराद मटेरियल्स की वो लिमिट है जिसमें डेट के एतबार से पहले कंप्लीट किए जाने वाले ऑर्डर्स के लिए स्टोर्स से मटेरियल प्रोडक्शन को जारी किया जाता है और डेट के एतबार से बाद में मुकम्मल किए जाने वाले ऑर्डर्स के लिए मटेरियल्स जारी नहीं किए जाते। और इस दौरान परचेज डिपार्टमेंट की भरपूर कोशिश होती है कि इमरजेंसी की बुनियाद पर मटेरियल्स खरीदे जाएं ताकि बाद में मुकम्मल किए जाने वाले ऑर्डर्स के लिए भी मटेरियल्स मुयस्सर हो सकें। एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने से पहले लीड टाइम के हवाले से हम बात कर लेते हैं। लीड टाइम वो टाइम होता है जो नए रॉ मटेरियल को परचेज करके स्टोर में लाने तक का जो वक्त दरकार होता है उसको लीड टाइम कहा जाता है। क्वेश्चन में आमतौर पर एक लीड टाइम भी दिया होता है और बाज़ का 2 लीड टाइम दिए होते हैं। अगर क्वेश्चन में एक लीड टाइम दिया होता है तो वही मैक्सिमम लीड टाइम होगा, वही मिनिमम लीड टाइम होगा और वही एवरेज लीड टाइम भी कंसीडर किया जाएगा। अब इसके हवाले से एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1000 kg में प्रोवाइडेड है। एवरेज डेली यूज़ 100 kg के में गिवन है आपको। इमरजेंसी लीड टाइम आपको 1 डे में गिवन है। मिनिमम डेली यूज़ 80 kg का है। मैक्सिमम डेली यूज़ 120 kg का है। यहाँ पर मैं एवरेज डेली यूज़ के हवाले से बात करना चाहूँगा कि मैक्सिमम डेली यूज़ जो कि 120 kg है, इसको मिनिमम kg जो कि 80 kg है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल अमाउंट
200 kg बनेगी। इसे हम 2 पे डिवाइड करेंगे यानी इसकी एवरेज मालूम करेंगे तो वो 100 kg ही बनेगी। हमें क्वेश्चन को हल करने के लिए एवरेज डेली यूज़ चाहिए होगा, जिसे हम मिनिमम स्टॉक लिमिट फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज डेली यूज़ या मंथली यूज़ या वीकली यूज़ ना दिया हुआ हो तो आप खुद से फाइंड आउट कर लेंगे। और इसके हवाले से आखिर में मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज लीड टाइम आपको 7 डेज गिवन है, यानी 7 दिनों में आपके पास मटेरियल पहुंच जाता है जब स्टोर कीपर परचेज रिक्विजिशन के ज़रिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए परचेज डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करता है। तो सबसे पहले हम री ऑर्डर पॉइंट मालूम करते हैं। री ऑर्डर पॉइंट मालूम करने का वेरी सिंपल फार्मूला है मैक्सिमम डेली यूज़, मैक्सिमम मंथली यूज़ या मैक्सिमम वीकली यूज़। मैक्सिमम डेली यूज़ यहाँ पे गिवन है तो इसे मैक्सिमम डेली यूज़ केजीज़ को हम मैक्सिमम लीड टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 7 डेज लीड टाइम में प्रोवाइडेड है, वो एक ही है, वही मैक्सिमम लीड टाइम होगा। इन दोनों को नेट करेंगे तो आपके पास 840 kg का री ऑर्डर पॉइंट आएगा। मटेरियल के बिन कार्ड पर अगर रिमेनिंग क्वांटिटी 840 kg होगी तो स्टोर कीपर परचेज डिपार्टमेंट को फ्रेश रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए परचेज रिक्विजिशन जारी कर देगा। इसके बाद हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल मालूम करते हैं। इसमें री ऑर्डर लेवल में से मिनिमम डेली यूज़ को माइनस करते हैं, यानी मिनिमम डेली कंजम्पशन को माइनस करते हैं और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हमेशा इसमें प्लस करते हैं। यहाँ पर मिनिमम डेली यूज़ या मिनिमम डेली रिक्वायरमेंट को इसलिए माइनस किया गया क्योंकि री ऑर्डर लेवल भी एटलीस्ट मैक्सिमम क्वांटिटी होती है और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी वो अमाउंट होती है जो कंपनी एक ऑर्डर में मंगवाने की कोशिश करती है, यानी ये दोनों मैक्सिमम क्वांटिटीज़ हैं और इन दोनों क्वांटिटीज़ में मिनिमम कंजम्पशन शामिल होती है, इसलिए यहाँ पर मिनिमम कंजम्पशन को माइनस किया गया है। अब फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। रीऑर्डर लेवल आपने 840 kg का मालूम किया था, उसे 80 मिनिमम kg को उसे हम मिनिमम यूज़ जो कि 80 kg है उसे 7 डेज से मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपस में नेट करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल की लिमिट 1280 kg की है। यानी किसी भी स्टॉक लेवल के हवाले से अगर ये लिमिट है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये स्टॉक लिमिट मेंटेन होनी चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा स्टॉक लेवल मेंटेन करते हैं तो आपका कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट होगा। इसके मुकाबले में मिनिमम स्टॉक लेवल है, इसका भी फार्मूला तकरीबन वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर एवरेज डेली कंजम्पशन को शामिल किया गया है। एवरेज डेली कंजम्पशन को एवरेज लीड टाइम से मल्टीप्लाई किया जाएगा। आपका री ऑर्डर पॉइंट 840 kg का था, उसमें से आपकी डेली यूज़ थी 100 kg, उसे 7 डेज से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 140 kg जो आपका मिनिमम स्टॉक लेवल है वो फाइंड आउट हो जाएगा। और उसके बाद सबसे आखिर में डेंजर लेवल या डेंजर स्टॉक लिमिट मालूम करते हैं। इसका वेरी सिंपल फार्मूला है एवरेज डेली यूज़ को एमरजेंसी लीड टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज डेली यूज़ आपका 100 kg है और आपका एमरजेंसी लीड टाइम 1 डे है, इन दोनों को नेट करेंगे तो 100 kg अमाउंट आएगी एमरजेंसी स्टॉक लेवल के हवाले से। आप यहाँ पर देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल के बाद डेंजर स्टॉक की लिमिट आती है और डेंजर स्टॉक लिमिट हमेशा मिनिमम स्टॉक लेवल से कम होगी। इसके मुकाबले में अगर आपको 2 लीड टाइम गिवन हो तो उनमें से जो डेज के हवाले से आपको मैक्सिमम टाइम गिवन होगा वो मैक्सिमम लीड टाइम होगा और जो डेज के हवाले से मिनिमम टाइम होगा वो मिनिमम लीड टाइम कहलाएगा। और एवरेज लीड टाइम मालूम करने के लिए हम मैक्सिमम लीड टाइम और मिनिमम लीड टाइम इन दोनों को प्लस करेंगे और इन्हें हमेशा 2 पे डिवाइड करेंगे और इस तरह आपके पास एवरेज लीड टाइम भी कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब इसके हवाले से एग्जांपल देखते हैं हम। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको 1000 kg में गिवन है, एवरेज डेली यूज़ 20 kg में गिवन है, एमरजेंसी लीड टाइम 5 डेज में गिवन है। आप मिनिमम स्टॉक जो आप डेली यूज़ करते हैं वो 10 kg है और मैक्सिमम डेली स्टॉक जो आप यूज़ करते हैं वो 30 kg है। यहाँ पे अगेन अगर हम एवरेज डेली स्टॉक के हवाले से बात करें तो वो मैक्सिमम स्टॉक यूज़ और मिनिमम स्टॉक यूज़ इन दोनों को प्लस करेंगे तो 40 kg बनेगा और इसको 2 पे डिवाइड करेंगे यानी इसकी एवरेज मालूम करेंगे तो आपके पास एवरेज डेली यूज़ आएगा जो कि 20 kg है। लीड टाइम में आपको 40 डेज टू 50 डेज दिए हुए हैं, इसका मतलब है 40 डेज मिनिमम लीड टाइम है और जबकि 50 डेज मैक्सिमम लीड टाइम है। कम से कम दिनों में
40 दिनों में मटेरियल आपके पास पहुंच जाता है स्टोर में, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 दिनों में मटेरियल आपके पास स्टोर में पहुंच जाता है। तो सबसे पहले रीऑर्डर पॉइंट मालूम करेंगे। सिंपल फार्मूला है, मैक्सिमम डेली यूज़ को मैक्सिमम लीड टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम लीड टाइम 50 डेज है, और इसके बाद हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल में मिनिमम डेली यूज़ लिखेंगे। मिनिमम डेली यूज़ 10 kg का है और मिनिमम लीड टाइम यहाँ पर 40 डेज का है, तो इसको आपस में नेट करेंगे। 2100 kg मैक्सिमम स्टॉक लेवल की लिमिट होगी। इसके बाद हम मिनिमम स्टॉक लेवल मालूम करते हैं। इसमें हम एवरेज डेली यूज़ को एवरेज लीड टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एवरेज लीड टाइम को फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों लीड टाइम्स की एवरेज मालूम करेंगे, यानी 40 + 50, इन दोनों को जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो 45 डेज आएंगे एवरेज लीड टाइम के हवाले से। इनको दोनों को नेट करेंगे और आखिर में आपके पास मिनिमम स्टॉक लेवल के हवाले से 600 kg आंसर आएगा। और आखिर में डेंजर स्टॉक लेवल या डेंजर लिमिट मालूम करते हैं। डेंजर स्टॉक लेवल या डेंजर लिमिट हमेशा एवरेज डेली यूज़ को इमरजेंसी लीड टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इमरजेंसी स्टॉक लिमिट आ जाएगी। यहाँ पर भी देखिए डेंजर स्टॉक लेवल का आंसर मिनिमम स्टॉक लेवल से कम है। ये जो दो एग्जांपल किए हमने, इनमें आपका जो लीड टाइम है वो मटेरियल की कंजम्पशन से मैच करता है, लेकिन बाज़ का ऐसा भी होता है कि लीड टाइम मटेरियल की कंजम्पशन से मैच नहीं करता। तो इस सूरत हाल में हम मटेरियल की कंजम्पशन के मुताबिक लीड टाइम को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर कंजम्पशन आपको मंथली बेसिस पर गिवन है। सबसे कम कंजम्पशन जनवरी में 22,200 kg की हुई और सबसे ज़्यादा कंजम्पशन 26,000 kg की मई में हुई। इसके हवाले से फर्दर इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है कि लीड टाइम 30 डेज में आपको प्रोवाइडेड है, जिसे मंथ में कन्वर्ट किया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि लीड टाइम को आप बआसानी मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी 30 डेज इक्वल टू 1 मंथ, यानी लीड टाइम आपका 1 हो जाएगा। आप चाहें तो मंथली कंजम्पशंस को डेज में ला सकते हैं, लेकिन उस सूरत हाल में आपको इन सारी कंजम्पशंस को 30 पे डिवाइड करना पड़ेगा, इस वजह से आपका काम बढ़ जाएगा। तो सिंपल हम वे यूज़ करते हैं कि नॉर्मली लीड टाइम को मटेरियल्स की कंजम्पशन के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 32,000 kg की प्रोवाइडेड है, और एवरेज क्वांटिटी हम यहाँ पर खुद फाइंड करेंगे। एवरेज यूज़ इन सब कंजम्पशंस को प्लस करने के बाद उन्हें 6 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि आपको ये 6 मंथ्स का डाटा गिवन है। अगर ये 4 मंथ्स का होता तो आप 4 पे डिवाइड करते, इस तरह 3 मंथ्स का होता तो 3 पे आप इसको डिवाइड करते। एवरेज क्वांटिटी आपके पास 24,200 kg की आई। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे। रीऑर्डर पॉइंट में हम मैक्सिमम मंथली यूज़ जो कि 26,000 kg का है उसे मैक्सिमम लीड टाइम यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम अमाउंट आ जाएगी आपके पास। इसी तरह मैक्सिमम स्टॉक लेवल मालूम करने के लिए रीऑर्डर लेवल में से हम मिनिमम यूज़ को माइनस करेंगे। यहाँ पर देखिए अगेन 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 30 डेज को 1 मंथ में कन्वर्ट कर दिया गया है। नेट आंसर आपके पास मैक्सिमम स्टॉक लेवल के हवाले से 35,800 kg आएगा। इसके बाद हम मिनिमम स्टॉक लेवल फाइंड करने के लिए एवरेज डेली कंजम्पशन मालूम करेंगे और उसमें भी लीड टाइम हम 1 ही रखेंगे। 1,800 kg आंसर आएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं लास्ट एग्जांपल की जानिब, जिसमें एवरेज डेली यूज़ आपको 6 यूनिट्स का गिवन है। मैक्सिमम मंथली यूज़ और मिनिमम मंथली यूज़ गिवन है आपको। स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको डजन में गिवन है, ये यूनिट्स में गिवन नहीं है। इसे डजन से यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे हम। एमरजेंसी लीड टाइम आपको 3 डेज गिवन है और नॉर्मल जो लीड टाइम है 2 वीक्स में गिवन है। ये एक ही लीड टाइम है 2 वीक्स का, जबकि यहाँ पे कंजम्पशन आपको मंथ्स में गिवन है। लीड टाइम और मंथली कंजम्पशन ये मैच नहीं कर रही, इसलिए हम लीड टाइम को मंथ में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपको वीक में नॉर्मल वर्किंग डेज प्रोवाइड किए गए हैं और यहाँ पर लीड टाइम हम मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 2 वीक्स को 4 वीक्स पे डिवाइड करेंगे तो 0.5 आंसर आएगा या 1/2 आएगा। यहाँ पर लीड टाइम मंथ में कन्वर्ट हो चुकी है, इसे हम स्टॉक लेवल्स को फाइंड करने में इस्तेमाल करेंगे। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी को डजन से यूनिट में लाने के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 60 यूनिट्स कैलकुलेट हो के आएंगे।
सबसे पहले रीऑर्डर पॉइंट मालूम करते हैं। मैक्सिमम मंथली यूज़ को आप मैक्सिमम लीड टाइम, क्योंकि लीड टाइम आपको एक ही गिवन है तो इसीलिए 0.5 मैक्सिमम भी होगा, मिनिमम भी होगा और एवरेज लीड टाइम भी होगा। इन सबको नेट करेंगे, 100 यूनिट्स आएंगे। मैक्सिमम स्टॉक लेवल फाइंड करने के लिए अगेन आप मिनिमम लीड टाइम में 0.5 को इस्तेमाल करेंगे, इनको आप नेट करेंगे, 110 यूनिट्स आएंगे। और इसके बाद हम मिनिमम स्टॉक लेवल मालूम करेंगे। इसमें फार्मूले में थोड़ी सी तब्दीली होगी, वो यहाँ पर समझिएगा। एवरेज डेली यूज़ में आप 6 यूनिट कंज्यूम करते हैं और एक वीक में 6 डेज हैं, इसको आप 2 वीक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 डेज आ जाएंगे। इन सब को आपस में नेट करेंगे कि एमरजेंसी स्टॉक लिमिट में आप एवरेज डेली यूज़ को एमरजेंसी डे से मल्टीप्लाई करेंगे, नेट आंसर आपका 18 kg आएगा। टॉपिक के हवाले से क्वेश्चंस और सजेशंस का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।